हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण। देखिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम अब तक स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस, फंक्शंस, लिमिटेशंस, डिस्ट्रस्ट, यूटिलिटी, ये सब हमने डिस्कस किया। बात ये आती है कि जब हम किसी अनुसंधान को करने जा रहे हैं तो उस अनुसंधानकर्ता का सबसे पहला कार्य होता है अनुसंधान से संबंधित आंकड़ों का या समंकों का संग्रहण करना। तो ये एक तरीके से किसी भी अनुसंधान का प्रथम चरण माना जाता है, समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो समंकों का संग्रहण सांख्यिकीय अनुसंधान की मूलभूत क्रिया है। संग्रहण क्रिया की शुद्धता एवं व्यापकता पर ही समंकों के विश्लेषण एवं निर्वचन संबंधी क्रियाओं की शुद्धता एवं विश्वसनीयता निर्भर करती है। अतः समंकों के संग्रहण की क्रिया में पर्याप्त सतर्कता व सावधानी अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जब हम किसी चीज़ के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमारे अनुसंधान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है समंक, यदि वही हमारे शुद्ध नहीं होंगे, वही यदि हमारे स्पष्ट नहीं होंगे, तो उसका विश्लेषण और निर्वचन, यानी कि कुछ भी हमारी जो अनुसंधान से संबंधित कार्य है उसमें हम किसी तरह की शुद्धता प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। तो समंकों के संग्रहण से क्या आशय है कि समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय से संबंधित इकाइयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण ही समंकों का संग्रहण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में मानसून जो वर्ष 2020 के मानसून में औसत बरसात राजस्थान में कितनी रही, तो सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता को क्या करना पड़ेगा, राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं, यदि उसने पूरे राजस्थान को अपनी स्टडी में शामिल किया है तो राजस्थान के सभी ज़िलों में जो औसत बरसात हुई है उसके आंकड़े उसे लेने होंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अनुसंधान के विषय से संबंधित जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी है, जिसके बिना अनुसंधान संभव ही नहीं है, उसे कलेक्ट करना अनिवार्य होता है। जैसे हमने कॉस्टिंग में पढ़ा है कि किसी भी वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल पता होनी ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से किसी भी अनुसंधान के संपूर्ण करने के लिए और सफल करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, उसके विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उससे संबंधित सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। अब ये जो संग्रहण है इसके संदर्भ में समंकों को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे डेटा हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। समंक जो है हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक समंक यानी कि प्राइमरी डेटा, द्वितीयक समंक यानी कि सेकेंडरी डेटा। अब हम ये समझें कि प्राथमिक समंक क्या होते हैं और द्वितीयक समंक क्या होते हैं। तो प्राथमिक समंक जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं, वे प्राथमिक समंक कहलाते हैं। अगर हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझें तो जब भी हमारे यहाँ सरकार जनगणना करती है तो जनगणना द्वारा में जो जनसंख्या के जो समंक कलेक्ट किए जाते हैं वो प्राथमिक समंकों में आते हैं। अगला हमारा आता है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डेटा। तो जो समंक अनुसंधानकर्ता स्वयं संग्रहित नहीं करता बल्कि किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित समंकों का प्रयोग करता है, ऐसे समंक द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो डेटाज हैं वो किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा क्या हो गए, कलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन जो हमारा जो अनुसंधान करता है उसको उनकी आवश्यकता है, वो भी यदि इनका उपयोग करता है तो उसके लिए ये सेकेंडरी
जो है डेटा कहलाएंगे, द्वितीयक समंक जो है वो कहलाएंगे। तो यहाँ अब हम प्राथमिक समंकों में और यदि द्वितीयक समंकों के बारे में जानते हैं, तो प्राथमिक समंकों को हमने नटशेल में क्या पढ़ा, जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं सिलेक्ट किया जाता है नए सिरे से, यानी कि वो पहले बिल्कुल भी कहीं किसी के पास नहीं होते, वही उन्हें एकत्रित करता है। और द्वितीयक समंक जो पहले से किसी के द्वारा क्या कर लिए गए हैं, कलेक्ट कर लिए गए हैं, अब हमारा जो अनुसंधान करता है वो भी इनका प्रयोग कर रहा है। तो हम नटशेल में क्या समझें कि नवीन समंक प्रथम अनुसंधानकर्ता के हाथों में प्राथमिक होते हैं, किंतु यदि उन्हीं समंकों का प्रयोग कोई अन्य अनुसंधानकर्ता करता है तो वो द्वितीयक या सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। अब इनके बीच कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे पहला डिफरेंस हम लेते हैं मौलिकता, ओरिजिनलिटी। प्राथमिक समंक बिल्कुल मौलिक होंगे क्योंकि वो अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं के द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं, जबकि द्वितीयक समंक जो होंगे क्योंकि वो कॉपी करे हुए होते हैं, वो नकल किए हुए होते हैं, तो एक तरीके से अनुसंधानकर्ता के लिए निर्मित माल की तरह होते हैं, फिनिश्ड गुड्स की तरह होते हैं, है ना, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। अगला आता है हमारा संग्रहण, कलेक्शन। जो प्राथमिक समंक है वो बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठे किए जाते हैं, और जो द्वितीयक समंक है वो अतिरिक्त व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं से संग्रहित किए जाते हैं। समय एवं धन की आवश्यकता, अगर हम इस पर जाते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अधिक समय लगता है, अधिक चतुराई चाहिए, परिश्रम व धन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जबकि सेकेंडरी जो डेटा है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं, उन्हें सिर्फ क्या करना होता है, प्राप्त करना होता है, तो इसमें समय और धन की बचत होती है। प्राथमिक समंकों का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल होता है और उनको बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो दूसरे उद्देश्य के लिए संग्रहित होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के लिए सदैव वो उतने ही अनुकूल हों, ये ज़रूरी नहीं होते हैं, तो इनको उन्हें बहुत अधिक जो है वो संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से देखो, हमने देखा कि प्राथमिक समंक क्या होते हैं, द्वितीयक समंक क्या होते हैं। अब हम सबसे पहले इनके संग्रहण की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियों के बारे में समझेंगे। तो नटशेल में अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्राथमिक समंक जो है वो कौन कौन से विधियों के द्वारा सेलेक्ट किए जा सकते हैं। पहला हम लेते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये जितनी भी विधियाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, रीतियाँ जो हम देख रहे हैं, इन्हें मैं आपको अगली क्लासेस में विस्तृत रूप से बताऊंगी। आज मैं आपको टोटल बता रही हूँ कि कितनी ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम कलेक्शन प्राइमरी डेटा का कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के बाद हमारा अगला आता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसी तरीके से संवाददाताओं द्वारा स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पोंडेंट्स ऑफ लोकल सोर्सेज। सूचकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर सूचना प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय एन्यूमरेटर्स। और फिर है हमारा रजिस्ट्रेशन पद्धति द्वारा सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन। तो देखिए कुछ मेथड है जो कि प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के समय एक जो का अनुसंधान करता है उसके द्वारा इनमें से किसी भी मेथड को वो अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ बात ये आती है कि अनुसंधानकर्ता की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है डेटास की, उसी मेथड को वो क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी अनुसंधान के लिए आंकड़ों का संकलन कर सकता है। तो ऐसा निश्चित नहीं है कि इनमें से किस अनुसंधानकर्ता को कौन सा लेना है। हर अनुसंधानकर्ता जैसी उसकी अनुसंधान का विषय है, जैसी उसकी आवश्यकता है, उसी तरह की रीति को वो अपना सकता है। तो अगली क्लासेस में मैं आपको इन विधियों को विस्तार पूर्वक बताऊंगी। धन्यवाद।